पिछले 1 महीने से बहुत कुछ चल रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड हो गया था बीच में। ये जो सीरीज़ मैंने शुरू करी थी इसी के बवाल सब वहीं मतलब साथ ही में स्टार्ट हो गया था। किसी दिन फुर्सत से बैठ के आप लोग को बताऊंगा। राइट नाउ ऑल आई कैन से कि इट इज़ कमिंग टू एन एंड, या एंड हो चुका है। एंड तो पहले ही हो गया था, मैं ही लगा हुआ था। तो ट्राई करता है इंसान जब होता है किसी के, किसी को नहीं जाने देना चाहता है तो ट्राई करता है। सच्चा दिल होता है तो सारी हदें पार कर लेता है। वही कुछ मैं भी कर रहा था। एनीवेज, एनीवेज, तो बताऊंगा कभी किसी दिन फुर्सत से बैठ के। बट थैंक यू फॉर सपोर्ट। कुछ लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज लिख के समझाया। समझ में तो आता है बट दिल मानता नहीं है ना कई बार। एनीवेज, खाली मेरे से तो नहीं होने वाला यहाँ पर। सामने वाले का भी सपोर्ट, सामने वाले को भी इंटरेस्ट होना चाहिए था। जो वो गिव अप कर चुका है तो कोई अब ज़्यादा मतलब है नहीं। किसी दिन फुर्सत से बैठ के आप लोगों को एक वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं था। चलो, फिलहाल आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। एंड थैंक यू, आई मीन रियली, सम ऑफ यू आर लिटरली अमेजिंग, सम ऑफ यू आर लिटरली अमेजिंग। मेरे को कुछ लोगों ने इतने प्यारे बड़े बड़े मैसेज लिखे। मुझे पता है कि कुछ लोग तो इस खुशी में लिख रहे हैं कि उनको प्रॉफिट हो गया है शेयर्स में आजकल। बट अपार्ट फ्रॉम डैट ऑल्सो कुछ ऐसे भी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए, मतलब जिन्होंने शायद पहली बार कमेंट किया है, जिनको मैं नहीं जानता अभी तक। मतलब तो मतलब मैंने पहली बार उनके कमेंट्स देखे, नाम पढ़े उनके अपने वाईटी पे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी तो थैंक यू सो मच फॉर डैट। और जो लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी लिखा, उन सबको तो खैर क्या ही बोलना। मतलब अ, मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरे पास नहीं है शब्द कुछ बोलने के लिए। आप लोग काफ़ी लोग मुझसे बड़े हो और आई जस्ट कांट say anything to you all. I mean, I don't know how to say thank you. I don't have words. I honestly I don't have। मैं छोटा हूँ आप में से बहुत लोगों से, तो मुझे नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एनीवेज, चलो पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले फटाफट से यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आईपीओ के बारे में। इंडो एमआईएम की आज लिस्टिंग मार्केट में हो चुकी है। इंडो एमआईएम की लिस्टिंग कुछ कुछ वैसी ही देखने को मिली जैसे यहाँ पर जीएमपी चल रही थी। और होल्ड करने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं अपनी कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रीज़न इसका मार्केट कैप है। मेरे हिसाब से इसका जो मार्केट कैप है वो जस्टिफाइबल नहीं है। बाकी अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो बात अलग गई, या कोई और अगर कोई दूसरा यूट्यूबर कुछ कह रहा है तो बात अलग गई, क्योंकि 35,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रॉफिट कंपनी का मात्र 550 करोड़। ओवर वैल्यूड है भाई, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और अगर मार्केट कैप हटा भी दो तो सन 2021 में भी कंपनी ने इतना ही प्रॉफिट किया था जितना सन 2026 में कर रही है। तो प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल है, ये भी मान सकते हो। ठीक है, बाकी तो पी वगैरह भी आने तो उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा यहाँ पर। बट मतलब हल्का सा अब देख सकते हो 60 का पी चल रहा है इंडो एमआईएम का। मैं किससे कंपेयर करूँ वो तो मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, बट हाँ, एज अ प्रॉफिट वाइज कंपनी हल्की सी यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ों के ऊपर। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम का आईपीओ यहाँ पर आज ओपन हो चुका है। आज का सब्सक्रिप्शन डेटा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बट अगेन वो किसी काम का है नहीं क्योंकि आईपीओ अभी भी यहाँ पर 2-3 दिन ओपन है। बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आज रिटेल कैटेगरी में डे वन पे आईपीओ 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब 10 में से एक को मिलने वाली है। 10% की चांसेस तो अभी हो गई हैं। ये रिटेल कैटेगरी में 30-40 गुना के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 30-40 गुना के आसपास हो जाएगा। रीजन क्या है, आईपीओ बहुत छोटा है, 290 करोड़ का आईपीओ है। तो भर भर के यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में लोग अप्लाई करेंगे, रिटेल एचएनआई हर कैटेगरी में। तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब बहुत भयंकर हो जाएगा यहाँ पर। ये मान के चलना कि आईपीओ नहीं मिलने वाला है। मुझे तो इंडो एमआईएम भी नहीं मिला था, तो ये तो मतलब अब
अप्लाई करो, अप्लाई सब करो, तो कि जीएमपी यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है, 30% का जीएमपी चल रहा है, 4,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है यहाँ पर। तो अप्लाई करो, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभी मैं यहाँ पर इस टॉपिक पे कोई और बात नहीं करने वाला हूँ। एसएमई सेक्टर का एक आईपीओ ओपन है यहाँ पर, पूजा प्रिसिशन करके। देखो पहली बात तो प्रिसिशन इंजीनियरिंग की जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट में, सब अच्छी परफॉर्म करती हैं। मैंने ज्योति सीएनसी भी ले रखा है, वो भी प्रिसिशन के अंडर ही आता है। तो ये इन कंपनी, मतलब मैं ये बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, तो कि मेरा देखा हुआ ये बिजनेस मॉडल है। ऑर्डर बहुत रहते हैं भाई इन लोगों के पास, इन लोगों के पास ऑर्डर काफी रहते हैं। और ऊपर से एसएमई सेक्टर का आईपीओ है, तो नो डाउट कि जीएमपी में यहाँ पर लगभग पहले 91% चल रही थी, अभी थोड़ी कम होकर 66% की हो गई है। बट फिर भी बहुत है, 80,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। अब देखो, आईपीओ बुरा नहीं है एसएमई का कभी भी, बट एसएमई आईपीओ में जो दिक्कत होती है वो ये रहती है कि आईपीओ मिलते नहीं है यार। मैं इसीलिए एसएमई आईपीओ में अप्लाई वगैरह उतना नहीं करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी अगर मैं आप लोग को डेटा दिखाना चाहूँ, तो एसएमई का देख सकते हो आप लोग, इंडिविजुअल कैटेगरी में 250 गुना, 247 गुना ये हो चुका है सब्सक्राइब। और ये आज क्लोज हो चुका है, मैंने इसको कवर नहीं किया था। काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे थे कि कवर क्यों नहीं कर रहे हो। मैं एसएमई आईपीओ कवर इसलिए नहीं करता हूँ। अब भाई 248 में से एक आदमी को मिलेगा, मतलब कि आप अब अगर आप जोड़ोगे अगर यहाँ पर 248 में से, तो 0.4% की चांसेस है मिलने के, और ना मिलने के 99.6% है। और ये आईपीओ देखो, प्रैक्टिकली बताऊं, आप लोग एसएमई आईपीओ अप्लाई करते रहो, कभी नहीं मिलने वाले। उल्टा 2.5 लाख रुपए आपको अटका के रखने पड़ेंगे पूरे पूरे, हर बैक टू बैक अगर आप आईपीओ अप्लाई करते रहोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। 2.5 लाख रुपए अटका के रखोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी खोते रहोगे, और एसएमई सेक्टर के आईपीओ नहीं मिलेंगे। बस इसलिए मैं कवर नहीं करता हूँ, वरना कोई अलग रीजन नहीं है कवर ना करने का। बस यही रीजन था। किसी ने अगर अप्लाई किया है तो भाई मिल जाए, बढ़िया है। मिल, वैसे आज तक एसएमई आईपीओ में किसी को मिला भी नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स में से किसी ने कमेंट तो नहीं किया है। दूसरा, मणिपाल हेल्थ में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि एंकर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, एंकर्स बहुत अच्छे आ गए, क्योंकि मेरे पास 5-6 लोगों ने मुझे सुबह इंस्टा पे डीएम किया है। भाई एंकर बुक, एंकर लिफ्ट कौन सा आईपीओ की खराब आती है, ये मुझे बताओ। एंकर लिफ्ट तो अच्छी आएगी ही, आफ्टर ऑल हेल्थ एंटरप्राइजेस हॉस्पिटल करके ये आईपीओ है, तो एंकर बुक्स तो अच्छी आएंगी। बट उनकी बात अलग होती है भाई, उन्होंने लगा दी 10 करोड़, 20 करोड़, 1,000 करोड़ में से, तो क्या फर्क पड़ता है। ये बात समझो ना, वो लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं। पहली बात तो एंकर कभी भी ऐसा आईपीओ नहीं अप्लाई करता। एंकर के लिए आईपीओ कभी भी जीएमपी मायने नहीं रखेगी, ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने आज तक बोला नहीं चैनल पर। उसका रीजन पता है क्यों? जीएमपी का क्या करेगा एंकर, 90 दिन का तो लॉक इन लग जाएगा उसमें। 90 दिन के बाद अगर मान लो 100 रुपए का शेयर 120 पे लिफ्ट भी होता है, लेकिन 90 दिन के बाद 100 रुपए पे आ जाएगा, तो 20 रुपए का जब चल डालेगा, बेच तो पाएगा नहीं वो 20 रुपए प्रॉफिट लेके, तो 90 दिन का लॉक इन लगा हुआ है। इसीलिए एंकर जीएमपी नहीं देखता है। आप जीएमपी देखो, आप एंकर मत देखो, एंकर की बात अलग होती है। वो क्यूआईबी इसकी, मतलब उनकी बात अलग है, उनको मत देखो आप। और आप ये देखो कि एज अ कंपनी, एज अ आईपीओ मुझे होल्ड करना है कि नहीं है। एज एन आईपीओ ये बेकार है, एज अ कंपनी लिफ्टिंग के बाद देखेंगे। लिफ्टिंग के बाद क्यों देखेंगे? क्योंकि लिफ्टिंग प्राइस देखेंगे ना, क्या है क्या नहीं है। मैं अभी से कैसे बता दूं कि लिफ्टिंग के लिए, मतलब ऐसा शेयर है होल्ड करने के लिए बढ़िया है कि नहीं है। मैं बता भी दूं अभी बढ़िया है मान लो, और लिफ्टिंग पर ये भाग गया, मान लो उसकी जीएमपी बढ़िया चल रही होती है, ऊपर लिफ्ट हो जाता, तो फिर उस दिन चीजें बदल जाएंगी ना। देखो चीजों को समझो। मुझे को आज भी काफी लोग कमेंट करते हैं कि तुम आईपीओ सिर्फ जीएमपी देख के नहीं बता सकते हो। गलत है, आईपीओ सिर्फ जीएमपी देख के बता सकते हो। अगर आईपीओ है तो आईपीओ में जीएमपी के अलावा कोई लॉजिक नहीं है। कूल बनने के लिए मैं डेटा खोल के बैठ गया हूं, मार्केट कैप कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने आज इंडो एमआईएम का मार्केट कैप खोला, आज खोला, लिफ्टिंग डे वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो में बताया कि होल्ड करना है कि नहीं करना है। आईपीओ में कभी नहीं मैंने खोला, कोई लॉजिक नहीं है। अब जब इंडो एमआईएम का शेयर लिफ्ट हो गया है, अब ये शेयर बन गया है, अभी आईपीओ नहीं है, अब मैं बताऊंगा कि ये कितना मार्केट कैप इसका कहां से कहां जा सकता है। बात को समझो, दो अलग चीजें हैं, इसको समझो। आईपीओ सिर्फ जीएमपी देख के ही बनाओ, कोई रॉकेट साइंस बेफालतू का ज्ञान यहां मत जोड़ो, कोई नीड नहीं है उसकी। एज अ आईपीओ ये बकवास है, जीएमपी नहीं चल रहा है। एज अ शेयर हम बाद में देखेंगे होल्ड करना है कि नहीं करना है। टॉपिक खत्म यहाँ पे सारे आईपीओ का। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर शेयर्स के ऊपर में। देखिए पहली बात तो कुछ मैं अपना पोर्टफोलियो का अपडेट दे दूं। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, कल मैंने जो प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। मैं नए शेयर्स खोज रहा हूँ, मुझे थोड़े से नए शेयर्स एक बार मिल जाएंगे, उसके बाद ही मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी एंजल वन मैंने एवरेज किया था, बट उसके बावजूद फिर ये नीचे आ गया, 290 रुपये के आसपास आ गया। मुझे आज एवरेज कर लेना चाहिए था। मार्केट थोड़ी सी वीक थी कैपिटल मार्केट के लिए, अदरवाइज मुझे कोई यहाँ पर बुराई लग नहीं रही है। और इसके अलावा 290 रुपये पे आ चुका है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ
तो मुझे लग नहीं रहा कि ये अब इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो ये लाइन थी, इसको ब्रेक कर गया है ये। अब देखते हैं कि भैया 290 के बाद ये कितना सस्टेन करता है। अगर ये 290 से भी नीचे निकलेगा तो फिर मैं आप लोग को कल अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक क्रूशियल मामला फंस गया है, बट अब थोड़ा सा उसको मुझे एक बार बताना पड़ेगा। और कैंडल इसने बहुत भयंकर दी है आज यहाँ पर, मतलब देख के तो लग रहा है कि कल ही फर्दर डाउन चला जाएगा। बट अब फंस गए हैं तो मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दो, एक दिन का यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, उसके बाद मैं बता दूंगा। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत कमेंट किया है, मैं आप लोगों को शेयर्स बता देता हूँ। वो शेयर्स बता देता हूँ, इंडो एमआई बंद कर देता हूँ। कोफॉर्ज में री एंट्री लेने का बन सकता है, कोफॉर्ज और परसिस्टेंट में। बट एक बात याद रखना कि मैंने कल जब एग्जिट कराया था तो परसिस्टेंट और कोफॉर्ज दोनों में मैंने लाइन खींच के कहा था कि ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है। कल ये ऊपर गया था, फिर बट क्लोजिंग होते होते नीचे आ गया था। आज भी ये दो परसिस्टेंट भी 2-3% भागा, कोफॉर्ज भी 2-3% के आसपास भागा। परसिस्टेंट तो लगभग पूरा ही नीचे आ गया। अल्टीमेटली परसिस्टेंट भी लाइन नहीं क्रॉस कर पाया और कोफॉर्ज भी अपनी इस लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आप लोग को यहाँ पर परसिस्टेंट का भी दिखाऊं शेयर, तो परसिस्टेंट में भी आप लोग यही देखोगे। देखो सुबह ये 3% या 3.5% के आसपास पॉजिटिव में था, बट क्लोज होते होते अल्टीमेटली ये पूरा नीचे आ गया। और सेम चीज यहाँ पे आप लोगों को कोफॉर्ज में भी देखने को मिली। अब अगर कोफॉर्ज इसको ब्रेक कर देता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं यही लाइन पे ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर बाद एंट्री बनाऊंगा, फिर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल पर्सनली मुझे दोनों शेयर्स में लग रहा है, चाहे कोफॉर्ज हो चाहे परसिस्टेंट हो, थोड़ा सा नीचे एक बार के लिए आना चाहिए, तब मैं री एंट्री बनेगी तो बता दूंगा। रेडिको खेतान ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चलने दो, फालतू में इसको बेचने का मत आप लोग दिमाग मारो, रखे रहो। हो सकता है मैं भी अभी इसमें एंट्री करा दूं। ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज भी है रेडिको खेतान को लेकर। रेडिको खेतान का टारगेट आया हुआ है 5,000 रुपये का, मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। कब दिया है? परस कल कल दिया है, तो ये भी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा एमसीएक्स में देख रहा हूँ, एमसीएक्स को भी आप लोग मैं बाय करवा सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दो यहाँ पर नए शेयर्स बाय कराने के लिए। एक बार के लिए अगर कहीं 2600 रुपये के आसपास ही मिलता है तो मैं आप लोग को एंट्री करवा दूंगा एमसीएक्स में। यहाँ पर एमसीएक्स के अलावा यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ तो ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, हाँ ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं बहुत कस के अब आप लोग को वेटेज बढ़ाने को कह रहा हूँ, मतलब कहने वाला हूँ, अभी नहीं कह रहा हूँ, कहने वाला हूँ। रीजन क्या है? देखो ये लाइन पुरानी है, मैंने खींची हुई थी, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगेन बार बार इस पर ट्रेड कर रहा है, तो कोई ऐसा ना हो कि वॉल्यूम के साथ इसको बहुत कस के ऊपर से फाड़ के निकल जाए। तो बात यहाँ पर ये अलग गई, तो इसीलिए बस मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके रखिए। उम्मीद है कि ये ब्रेक कर जाएगा। इसके अलावा अमर राजा भी मुझसे एक भैया पूछ रहे हैं काफी दिनों से, मैंने भी इसको आज चेकआउट किया। बेहतरीन स्टॉक मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाना भी चाहूँ तो अमर राजा में भी देख सकते हो कि अगर ये 920 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको कहीं ब्रेक करता है तो इवेंचुअली फिर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब बहुत तगड़ा ये ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। इसको ब्रेक करेगा वॉल्यूम के साथ तो कहीं ना कहीं मैं फर्दर अपसाइड यहाँ पर देखता हूँ। और जो टारगेट है इसके वो सीधा सीधा यहाँ पर खुलेगा आप लोग का 980 क्या 1,000 रुपये के आसपास का खुलेगा। तो इसको भी वॉच लिस्ट पे मैंने ऐड किया हुआ है, तगड़े से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ब्रेक करता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर अमर राजा का हिसाब ये हो गया। बाकी कैनफिन होम्स करके भी एक नया स्टॉक है, मैं रिसर्च यहाँ पे कर ही रहा था, नीचे अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ है। सपोर्ट भी मार्च वार्च का सपोर्ट लेके मतलब बैठा हुआ है बार बार, और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अभी नीचे ही मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस 815 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है, मैं करूंगा तो बता दूंगा आप लोगों को। और ऊपर का जो टारगेट है अगेन वो सिंपल सा ही है, यहीं पर है 920 रुपये के आसपास का। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर बाय करता है इस लेवल पे तो आराम से वो 10% के आसपास का मूव कैप्चर कर लेगा। नीचे अगर पहली बात तो निकला है नहीं, मार्च से तो नीचे नहीं निकला है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो नीचे नहीं गया है। नीचे जाएगा तो फिर 700 रुपये के आसपास का नीचे इसमें खुल जाएगा, तो फिलहाल उम्मीद मुझे कम है कि नीचे जाने वाला है। इसके अलावा वारी एनर्जी में भी सेम चीज़ है, वारी एनर्जी भी अपने सपोर्ट पे ही बैठी हुई है, यहाँ पे जनवरी का सपोर्ट है। तो इसको भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे और रिसर्च का आप लोग टाइम दे दो एक बार। वरना तो सपोर्ट पे ही है, आज भी देख सकते हो सपोर्ट छू के पूरा ही ऊपर चला गया था, उम्मीद नहीं है कि नीचे तोड़ेगा। 2,600 रुपये के आसपास मिल रहा है तो उसको भी सीपीएम पे लिया जा सकता है। बाकी एक बार मुझे प्रॉपर रिसर्च करने दो, जो भी स्टॉक मैं बाय करूंगा मैं आप लोग को बता दूंगा। और भी मैं स्टॉक्स खोज रहा हूँ नए बाय करने के लिए, तो मुझे कुछ मिलता है तो मैं बताऊंगा। और बाकी इवेंचुअली कल 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा स्विंग पोर्टफोलियो वगैरह को, जो भी कहना चाहो। एक चीज़ मैंने गलत करी, मैंने स्विंग ट्रेडिंग दी बट मैं स्विंग ट्रेड कभी कर ही नहीं रहा था, मतलब 2-4 शेयर्स में पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई कर रहा था, तो वही गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं, बाकी ज्योति सेंसी भी चलने दो, फिलहाल चलने दो। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस भी आज अपने ऑल टाइम हाई पे था, आज भी इसका 52 वीक का देख सकते हो, 52 वीक का हाई लगा था, बट बहुत कस के ये फट नहीं रहा है ऊपर, फटने का मैं वेट कर रहा हूँ, ये भी फटने ही वाला है ये भी। और ब्रिगेड में भी तगड़ा सा मुझे फटने वाला हिसाब यहाँ पर लग रहा है।
ठीक है। बाकी वरुण बेवरेजेस वगैरह 2-4 स्टॉक्स और हैं, वो सब मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मैं एक बार ट्रैक कर लूँ, उसके बाद ही गाइड कर दूंगा। आज की इस वाली वीडियो में सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, एंड आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। जो भी कुछ हो रहा था मेरे साथ, मैं बहुत सैड, दुखी, रोया पोया सब करके बस कमरे में पड़ा रहता हूँ आजकल। बट अब कुछ कुछ बेटर, अब बेटर क्या लग रहा है, मतलब अब वही एक क्लैरिटी मिल रही है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, जितना भी मैं हाथ पैर मार लूँ। हकीकत यही है। तो बस वही अब कहीं ना कहीं माइंड में जा रहा है। अदरवाइज तो मतलब दुख तो पूरा अभी भी है। वीडियो बना रहा हूँ अभी, बट सुबह से भी ऐसे ही था, अभी फिर थोड़ी देर बाद वैसा ही हो जाऊंगा। लोग कुछ हैं इंस्टा पे बात बात करते रहते हैं, तो टाइम पास थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो जाता है। यही चल रहा है फिलहाल तो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।